अब हम लोग सैम्पल्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉपुलेशन से हमारे पास 8 सैम्पल्स जैसे कि हम लोगों ने देखा बनने हैं और हमारे पास मेंबर्स हैं 3, 6 एंड 9। सो इससे हम लोगों ने जिस तरह बिल्कुल पहले हम लोग बना चुके हैं 3 सैम्पल साइज़ 3 के सैम्पल्स बनाए। फर्स्ट जो है 3, 3, 3 और इस तरह से बाकी सारे सैम्पल्स बन गए। टोटल 8 सैम्पल्स बने और इनके मीन्स फाइंड आउट कर लिए। पॉपुलेशन 2 से हम लोगों ने सैम्पल साइज़ बनाने हैं साइज़ 2 के जो हमें गिवन है, ठीक है। और इसके मेंबर्स क्या हैं हमारे पास 0, 2 एंड 4 हैं मेंबर्स, ठीक हो गया। और हम लोगों ने क्या किया है 9 सैम्पल्स जैसे कि हम लोगों को बनाने आते हैं विद रिप्लेसमेंट के, वो हम लोगों ने 9 सैम्पल्स सैम्पल ऑफ साइज 2 के इसमें बनाने हैं और इनके फिर मीन्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ तक के स्टेप्स जो हैं वो सेम थे, सिर्फ हमने 2 पॉपुलेशंस पे काम करना था। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसको गौर से देखें। ये स्टेप जो है वो डिफरेंट है अब तक के स्टेप्स से। ये नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हम लोगों ने क्या करना है डिफरेंसेस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल्स मीन्स में डिफरेंसेस हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है अच्छे तरीके से केयरफुली देखें। फर्स्ट जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ये देखें, ये x1 बार लिखा हुआ है, दूसरी को हमारे पास x2 बार लिखा हुआ है। x1 बार की जो पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं जितनी भी टोटल, उन सबको ये देखें हम लोगों ने ये इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6 जिस तरह वो आई उसी तरह से हम लोगों ने उनको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। जिस तरतीब से आई हैं जितनी आई हैं सबको लिख लिया। और इधर हम लोगों ने ये फर्स्ट जो है इधर x2 बार के अंडर कॉलम में x2 बार की जितनी वैल्यूज़ आई हैं 9 वैल्यूज़ आई हैं उन सब को जिस तरतीब से आई हैं वो सारी की सारी लिख ली हैं। 0, 1, 2, 1 और 2, 2, 3, 3, 4 इनको, या फिर थोड़ा सा तरतीब बेशक दे लें। टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 हैं, तो 0, 1 वालियों को इकट्ठा कर दिया है, 2 वालियों को इकट्ठा कर दिया और 3 वालियों को इकट्ठा कर दिया और 4 वालियों को 4 को अलग लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसी तरतीब से भी लिख सकते हैं जिस तरतीब से अब आपके पास x2 बार में आई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब असल काम जो है वो क्या करना है, हमने x1 बार माइनस x2 बार करना है, ठीक है। x1 बार की पहली वैल्यू है 3, इसमें से हमने x2 बार की वैल्यू 0 को इन सारी में से माइनस किया तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ गई। फिर x1 बार की वैल्यूज़ 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6 में से हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने x2 बार की नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से 1 इसको माइनस किया तो 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया। फिर 4 में से 1 माइनस किया 3, 4 में से 1 3, 3 और फिर 5 में से 1 4, 5 में से 4 1 माइनस किया 4 और यहाँ पे भी 4 और 6 में से 1 माइनस किया तो 5। इसी तरह से 1 नेक्स्ट भी 1 क्योंकि माइनस करना है तो सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट अब हम लोगों ने x1 बार की इन सारी वैल्यूज़ में से x2 बार की वैल्यू 2 माइनस करनी है, तो 3 माइनस 2 पहली वैल्यू 1, नेक्स्ट वैल्यू 4 माइनस 2 2 2 2, फिर 5 माइनस 2 3 और 3 3 और 6 माइनस 2 4 आ जाएगी, ठीक है। 3 वैल्यूज़ 2 हैं तो तीनों में सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो है वो 3 है, अब 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1 और ये सारी सेम है क्योंकि। फिर 5 माइनस 3 2 और 2 2 और 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट भी 3 है तो वो भी सेम वैल्यूज़ आएगी। लास्ट जो है वो x2 बार की वैल्यू 4 है तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1 एंड 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारे हमारे पास पॉसिबल डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है ना, इनको हम लोगों ने काउंट करना है टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक सैम्पल की 8 वैल्यूज़ थी, दूसरे की 9 थी, तो 8 9 जार टोटल ये डिफरेंसेस हमारे पास कितने आने चाहिए 72 आने चाहिए। अब ये टोटल 72 जो डिफरेंसेस हैं यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स बनाएंगे। यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि x1 बार माइनस x2 बार की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, जो कि माइनस